हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई क्लास। आज फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस लेके आए हैं, जिसमें आज हम एसएससी सीएचएसएल 2029 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज n is coded as 30, quote is coded as 78, how will pat will be coded। तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। इसमें कोड दिया हुआ है आपको कि n का कोड दिया हुआ है 30, हमें एक रिलेशन बनाना होता है जो भी दो कोड दिए होते हैं उनके बीच में, और उससे जो फाइंड आउट करना है उसका हमें कोड निकालना होता है। तो अगर हम n को देखें तो अल्फाबेटिकली जब इनको हम अल्फाबेट को नंबर देते हैं तो n हमारा आता है 14वें नंबर पे, लेकिन ये 15 है। तो इसमें रिलेशन अगर हम देखें तो शायद ये बन जाएगा, इसको डबल कर देंगे, 15 का डबल यानी कि 30 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोड के वर्ड्स को देखें तो सी जो है थर्ड वर्ड है हमारा, ओ हमारा हो जाएगा 15th वर्ड, और टी हमारा हो जाएगा 20th वर्ड। इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 3 18 20 38। 38 में एक जोड़ेंगे 39, और 39 को डबल कर देंगे हम, तो हमारा ये हो जाएगा 78। तो रिलेशन तो ये बन गया हमें कि सबका टोटल करना है और उसमें एक ऐड करके डबल करना है। तो इसी तरह से पैट जब हम लिखेंगे तो पैट को पी जो है हमारा कौन सा वर्ड हो जाएगा 16, ई हमारा 5th वर्ड होता है, और टी हमारा 20 हो गया। इन सबको टोटल कर लेंगे, 16 5 21 20 41। 41 में एक हमें जोड़ना भी है और फिर उसके बाद उसको हमें डबल करना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 84। तो हमारा ऑप्शन है जी हाँ बिल्कुल, ये फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही मेल है जो दिए समुच्चय की संख्या के बीच है। मतलब रिलेशन हमें फाइंड करना है कि इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन नीचे में से किस ऑप्शन में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आप ज्यादा टाइम मत दीजिए। अगर आपका हिट एंड ट्रायल करके कुछ लग जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना ऐसा नहीं हो कि इसी में जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट में होते हैं। अगर आपका तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि एकदम से अगर आइडिया क्लिक कर गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो 7 के बाद 15 आ रहा है, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15 आ सकता है, तो इंटू 2 और प्लस 1 का रिलेशन अभी चला, ये आ गया 15। उसके बाद 15 दूनी 30, उसमें भी लग रहा है ये, और 1 31 हो जा रहा है। तो ये वाला रिलेशन चल रहा है। ये देखते हैं किसमें लगा हुआ, 6 दूनी 12 1 13, 13 दूनी 26, तो ये तो नहीं है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 1 15, इसमें लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा। 2 रट्ठे 16 होते हैं क्योंकि इसमें डबल का ऑप्शन, तो इसमें सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको एक तार्किक और अर्थपूर्ण रूप क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, इसमें आपको देखना होता है कि क्या क्रम बन सकता है, मतलब कहाँ से। तो हम देखें तो इसमें आप शुरुआत हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट, स्ट्रीट, रूम, अपार्टमेंट और टाउन, ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं। तो हम इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ा टाउन हो गया, और सबसे छोटा अगर इनमें आप देखेंगे तो रूम एक सबसे छोटा हुआ। तो हम इसे शुरू कर सकते हैं रूम से। सबसे पहले रूम बनेगा कमरा, कमरे से हमारा क्या बनता है, कमरे से बन सकता है हमारा फ्लैट, और फ्लैट से क्या हो सकता है, फ्लैट मिलके क्या बना देते हैं, कई सारे फ्लैट्स होते हैं तो हम बोलते हैं उसको हम अपार्टमेंट में रहते हैं, या अपार्टमेंट बन जाता है। और अपार्टमेंट किसमें होते हैं, स्ट्रीट्स में होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीट में कई अपार्टमेंट हो सकते हैं, तो स्ट्रीट्स हो गए। और एक टाउन में कई स्ट्रीट्स हो सकती हैं, तो लास्ट हो जाएगा हमारा टाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नॉर्मली तो थर्ड से हमारा स्टार्ट होने, थर्ड से ये 3 ऑप्शन है, फर्स्ट तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा फ्लैट हमारा फर्स्ट है, तो 3 और 1, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो हमारा सेलेक्ट हो। इसमें देखिए स्ट्रीट हमारा आ गया सेकंड वाला, और 5th हमारा लास्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन सम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। तो कोड ये भी उसका ये है कि इसके और इसके बीच जो भी रिलेशन है उससे इसके और जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले उसके प्लेस से क्या वर्ड आने वाले उनके बीच आपको रिलेशन बनाना है। तो इसको कई तरीके होते हैं करने के, 2-3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये इजी ही है, क्योंकि तो इसको हम एक इजी तरीके से कर सकते हैं। कोड को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और जो भी इसका कोड है, सिलोजिज्म जो इसका बना रखा है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसमें देखते हैं रिलेशन क्या है। तो जी और डी के बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो बनेगा -2 का। ओ से क्यू पे जाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, और ए से वाई पे हमें जाने के लिए फिर -2 करना पड़ेगा, और टी से टी यू डब्ल्यू तो हमें +2 करना पड़ेगा। यही रिलेशन हम अपने आंसर ऑप्शंस वालों में रख लेंगे, जो हमें ऑप्शंस जिसका हमें फाइंड आउट करना है आंसर। तो टी में -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। हालांकि यहीं से आंसर आ जाएगा क्योंकि सिर्फ क्यू इसी ऑप्शन में है, लेकिन लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं एक बार। टी के बाद +2 करना है, तो एस के बाद +2 करेंगे, एस टी यू फिर वी आएगा, ठीक है। +2 करेंगे एस के बाद तो उसमें आ जाएगा वी। तो हमारा ये मैच हो गया। बाकी को भी आप ऐसे ही मैच कर लेंगे। इसमें +1 था तो आर एस टी,
और इसके बाद -2 था, तो ई से -2 करेंगे हम तो पहले सी आ जाएगा, तो QT CV हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, ये इजी था, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, 4 words have been given out of the 3 like in some manner and one is different। तो अब odd one out वाला कहते हैं इसको, odd one out ढूंढना, तो इनमें से 3 जो है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है या एक जैसे हैं, और एक जो है वो अलग होगा, तो अलग वाला फाइंड करना है। तो इसको आप देखेंगे, फ्रिश, एक्चुअली ये फ्रिश नहीं है, फ्रिस्क है, फ्रिस्क, ने, चिर्प और ब्लीड। तो ये ने, चिर्प और ब्लीड ये तीनों ही एनिमल्स के साउंड्स हैं, जबकि फ्रिस्क जो है वो नहीं होता। फ्रिस्क का मीनिंग होता है उछल कूद करना, उछल कूद, या फिर फ्रिस्क का एक और मीनिंग होता है तलाशी लेना, जैसे पुलिस तलाशी लेती है ना, तलाशी लेना, तो ये फ्रिस्क के मीनिंग है। तो ये इनसे अलग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन फ्रिस्क। बाकी तीनों जो है वो नीचे के साउंड्स हैं एनिमल्स के। आगे देखते हैं, चेक द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू, इसमें भी वही है कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इसके और आगे वाले वर्ड के बीच बनाना है। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क एक क्वांटिटी है और उसकी जो उसको जो मेजर करने की यूनिट है दैट इज जूल। तो ऐसी एरिया एक क्वांटिटी हो गई और इसको इस चीज में नापा जा मेजर किया जा सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ तो खुद ही एक यूनिट है, तो ये तो होगा नहीं। इसी तरह से पेरीमीटर खुद एक क्वांटिटी है, वो भी नहीं होगा। और हेक्टेयर और रेडियन बचा, रेडियन है तो यूनिट ही है लेकिन, और हेक्टेयर भी, लेकिन रेडियन जो है वो एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, और जो हेक्टेयर है वो एरिया को मेजर करते हैं। तो हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 letter clusters have been given out of which 3 are like in some manner while the one is different। वही odd one out फिर से इसमें सिलेक्ट करना आपको। अब आपको इसमें सबसे इजी मेथड ये है कि आप इनको जो अल्फाबेटिक लाइन होती है उस पर हम इसको कर सकते हैं। तो LMNOP, तो देखेंगे एक एक का गैप आ रहा है। इसी तरह से DEFGH ये भी मैच कर रहा है, FGHIJ ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, TUVW। तो यहाँ पे जो गैप आ रहा था हर एक में एक एक वर्ड का, वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ओड वन है। बाकी तीनों के तीनों पेयर हमारे एक किसी तरह से सिमिलर हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम दिया हुआ है, बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। इन तीनों को बेस्ट रिप्रेजेंट कौन करेगा? रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकली, रेप्टाइल, मैमल एंड लिजर्ड। तो देखें तो छिपकली जो है रेंगने वाली कैटेगरी में आते हैं, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है क्योंकि सारी की सारी छिपकली क्या होंगी? रेप्टाइल्स होंगी होंगी। ये सारे लिजर्ड्स हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, तो ये वाला देखेंगे तो इसमें थर्ड बन रहा है। और स्तनधारी, क्योंकि ना तो रेप्टाइल्स मैमल्स हो सकते हैं, ना ही लिजर्ड मैमल में आती है, तो यानी कि रिलेशन जो बेस्ट है वो है थर्ड वन। इसमें ये इनर सर्कल जो स्मॉल वाला है वो लिजर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आउटर सर्कल रेप्टाइल्स को कर रहा है कि सारी की सारी लिजर्ड रेप्टाइल्स तो होंगी होंगी, और क्योंकि मैमल्स जो है वो अलग होंगी, तो इसलिए हमने इसको इससे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको वेन डायग्राम से रिलेशन बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एसएससी में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें हमें पता करना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसके बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, इसमें कोई सी भी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो 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 जिसको ज्यादा सूटेबल लगे। हम इसमें कर सकते हैं, मोस्ट हम तो जनरली ये यूज करते हैं कि हम गिन लेते हैं कि 1 पार्ट से कितने ट्रायंगल बने, 2 से कितने बने, 3 से कितने, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो 1 पार्ट से अगर हम ट्रायंगल कितने बने उनकी बात करें, तो इसको मैं ग्रीन कलर से कर लेता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो हमारे 1 पार्ट से बन रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2 पार्ट से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो आप अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल 2 पार्ट से बना हुआ है 1, ये ट्रायंगल 2 पार्ट से बना हुआ है हमारा 2, ये ट्रायंगल एक हमारा 2 पार्ट से बना हुआ है 3, ये ट्रायंगल हमारा 2 पार्ट से बना हुआ है 4, ये ट्रायंगल बना हुआ है 5, और इसके बाद ये बना हुआ है 6। 6 तो ये हो गए, उसके अलावा कोई और है? 6 हो गए, इसके अलावा और 2 पार्ट से और कोई नहीं है। 2 पार्ट से इतने ट्रायंगल है, तो 6 हमारे हो गए 2 पार्ट वाले। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे 3 पार्ट से कितने बन रहे हैं। तो 3 पार्ट से ट्रायंगल, सबसे पहले तो ये बड़े वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो बन रहा है, ये 3 पार्ट से बना हुआ है। एक ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये भी 3 पार्ट से बना हुआ है। इसी तरीके से एक ट्रायंगल 1 2 3 ये वाला बना हुआ है, ये बड़े वाला, ये भी 3 पार्ट से बना हुआ है। ये सारे 3 से बने हैं, तो ये तीनों ट्रायंगल ऐसे हैं जो 3 पार्ट से बने हुए हैं। इसके अलावा कोई और 3 से नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 से देख लेते हैं, 4 से कितने बने हुए हैं। तो 4 पार्ट से ट्रायंगल हमारा कौन सा बना हुआ है? सिर्फ 1 2 3, ये भी नहीं है। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं साफ, ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे, ठीक है। 4 पार्ट से देखना है अब हमें, 4 पार्ट से कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो 1 2 3 ये भी 3 से है, 1 2 3 ये भी 3 से है। 4 पार्ट से आई थिंक एक आध ट्रायंगल ही बन रहा होगा, ज्यादा बन भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ ये बन रहा है 1 2 3 4, ये बन रहा है। तो 1 पार्ट ये हो गया 4 से बन रहा है।
उसके बाद 5 पार्ट से देख लेते हैं कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 5 पार्ट या 6 पार्ट, इससे ज्यादा से मतलब। तो एक तो ये बड़े ट्रायंगल अब इसमें देखने में 1 2 3 4 5 6, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें बड़ा, और एक बड़ा ट्रायंगल इसमें ये वाला बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट से बन रहा है। तो ये टोटल इसमें ट्रायंगल्स बने हैं। इन सबको टोटल कर लेते हैं, 8 से 14 3 17 18 और 2 20 ट्रायंगल्स हमारे इसमें, आंसर हमारा सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो है, बाकी अलग अलग ट्रिक्स भी होती हैं और मेथड्स भी दिखाते हैं, तो उनसे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, select the combination of letters that when sequentially placed from left to right in the blanks of the given letter series will complete the series। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इन लेटर्स को लिख लीजिए, A B A C C D A B डैश B डैश D A B A B C डैश डैश। अब हमें क्या करना है, इन अल्फाबेट्स को हमें गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आई थिंक A B A C C D A B डैश D A B, ओहो एक B छूट गया कहीं, D A B A B C डैश डैश। ठीक है, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं, इनको सारों को टोटल कर लेना है। टोटल हो गए हमारे इसमें, ये क्वेश्चन इन्होंने शायद मिस्टेकनली गलत तो नहीं लिख दिया है, ए बी ए डैश सी सी डी ए बी डैश बी डैश डैश, अच्छा 2 डैश है यहाँ पे, वही मैं कह रहा एक टोटल में गलत है, तो यहाँ पे एक डैश और भी है, 2 डैश है यहाँ पर, 1 मिनट सॉरी, हाँ तो यहाँ पर हमारे 2 डैश हैं उसके बाद डी है, तो इसको टोटल लगाएंगे 21 होगा। 21 को हम डिवाइड करें तो या तो 7 में कटेंगे या 3 में, तो 7 पार्ट में बांट लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कट लगाते हैं और 7 ये हुआ। तो अब आप देखेंगे आपको थोड़ा सा मैचिंग करते हुए यहाँ पे चीजें मिलेंगी कि मैच हो रही है चीजें। अब इसमें देखते हैं क्या आ सकता है, तो ए बी ए, तो यहाँ पे तो ए आएगा, तो ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी सी सी डी, इस तरीके से देखेंगे तो हमारे सारे लेटर्स हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर सी है, तो बी ए सी सी और डी, बी ए सी सी डी हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर मेथड है, एक आराम से इससे आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 3 का भी आता है उसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन, इसमें 2 कथन दिए होते हैं और उसके बाद 2 कंक्लूजन दिए होते हैं, तो हमें उन कथन के आधार पे ही आंसर निकालना होता है। इसमें सबसे जो आपको बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ वो ये है कि कथन के अलावा आप अपने आप पे कुछ मत एज्यूम कीजिए, तो आपके कंक्लूजन हमेशा ही आपके फॉलो या तो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कथन से अलग जो स्टेटमेंट ऊपर दिए उनसे अलग आप एज्यूम करने लगो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है ऑल बीन्स आर मीट, तो ऑल बीन्स आर मीट का मतलब सभी फलियां मांस है, तो ऑल बीन्स अगर ये हम लेते हैं तो ये इस सर्कल को हमारा मीट दर्शाएंगे वेन डायग्राम में, क्योंकि बीन्स है सारी की सारी मीट के अंदर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट। लेकिन फिर कह रहा है वो ऑल ब्रेड्स आर मीट, अब जो ब्रेड्स हैं वो भी मीट आपके वो हैं मीट हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये हमारे ये हो गया मीट हो गया। अब वो कह रहा है ऑल ब्रेड्स आर मीट, तो ब्रेड्स को हम ये माने क्यों, क्योंकि उसने कहीं भी ये नहीं लिखा। बच्चों के मन में एक डाउट सबसे ज्यादा ये आता है कि सर हम ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं, ये ब्रेड ये वो ब्रेड ये बीन्स और ये मीट होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है, तो हम इसको नहीं मान के चलेंगे। इससे एक होगा कि हमारा आंसर शॉर्टली सही आएगा। जो चीज नहीं दी हुई है स्टेटमेंट उसको आप अपने आप से एज्यूम मत कीजिए। तो अगर जो स्टेटमेंट में साफ साफ दिए वो सिर्फ ये चीज दी हुई है, इनके आधार पर देखते हैं क्या है। पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम बीन्स आर ब्रेड्स, नो, तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। सेकंड इज सम ब्रेड्स आर बीन्स, ये भी नहीं दिया हुआ है, कहीं भी रिलेशन नहीं है। तो इन स्टेटमेंट के आधार पर हमारा ना तो पहला कंक्लूजन सेट बैठ रहा है ना हमारा सेकंड कंक्लूजन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं डाइस की, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। तो एक के अपोजिट है, तो फर्स्ट 2 में तो देखेंगे आप एक ही है और लास्ट में ये है। तो आप अगर सेकंड और थर्ड इसका मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 और 5 की जस्ट पोजीशन को रिवर्स किया हुआ है, तो यानी कि 2 इस तरफ है 5 इस तरफ है और यहाँ पे भी 5 इधर है और 2 इधर है। तो ये सिर्फ सिचुएशन कब पॉसिबल है, जब पहले एक हो और इसके दूसरी बार पलट के उसके पीछे जो एक के पीछे वाली साइड थी वो आ गई, क्योंकि 3 2 के बगल में है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन बनना है कि एक अपोजिट क्या था हमारा 6, एक के अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा 1। ये इजी है, हालांकि पासे वाले क्वेश्चन इस तरीके तो आसान होते हैं, कभी कभी इसमें बहुत टफ बनते हैं बस।
ये आसान था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्या का आपस में वही संबंध है जो दिए समुच्चय की संख्या के बीच में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक हिट एंड ट्रायल वाली बात है। इसमें अगर आपका एकदम से दिमाग में आ जाता है कोई रिलेशन तो ठीक है, अदरवाइज इस पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है इसमें आप फंस जाएंगे और आपका आंसर ही नहीं निकलेगा। फिर तो रिलेशन बनता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसको। तो इसमें हम कुछ देख सकते हैं क्या बन सकती है। 68 तक पहुंचना हमें और 3 और 5 दिए हैं, तो हम ट्राई कर सकते हैं। 3 और 5 को अगर हम टोटल करें तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। और उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो उसका स्क्वायर करें। इन दोनों को टोटल करोगे तो 64 ही आ जाएगा और 4 ही आ जाएगा, यानी 68 आ गया। तो रिलेशन तो एक ये बन सकता है। अब बाकी देखते हैं किसी में लगता है नहीं लगता है। तो 2 का अगर हम 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस 2 में से 1 घटाएंगे हम, उसका स्क्वायर कर लेंगे हम। सॉरी, हाँ 2 में से 1 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 1, 10। 10 आ रहा है, हाँ जी हाँ। तो ये रिलेशन बन तो रहा है। बाकी देख लेते हैं एक बार। 4, 5, 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये तो वैसे ही ज्यादा हो गया, ये नहीं आएगा। ऐसे 2 और 10, 12, ये भी नहीं आएगा, ज्यादा हो रहा है। 5, 8, 13, 13 का स्क्वायर ये भी नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन वो हमारा मैच कर जाएगा। इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपके दिमाग में आइडिया क्लिक कर रहा है देखते ही, तो आप इस पे जाइए, नहीं तो इसको लास्ट के लिए रखिए कि जब आपके पास टाइम बचे तब आप उसको देखें कि कुछ किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 4 numbers have been given out of which 3 are like in some manner and 1 is different। वही odd one out इसमें फिर से आपको सेलेक्ट करना है। तो 3 नंबर दिए हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। 1, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 1, 2, 255 में सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं। अगर वो वाली टेस्ट नहीं पास होती है तो फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें फिर डिविजिबिलिटी पे आना है। तो डिविजिबिलिटी से अगर हम देखेंगे इवन ओड का भी इसमें देख सकते हैं कि बाकी सारे इवन नंबर हैं, ये वाला सिर्फ ओड नंबर है। और दूसरा डिविजिबिलिटी अगर हम देखें तो ये बाकी ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से या 2 से भी कह सकते हैं। जबकि जो 255 है ये हमारा ना 2 से डिविजिबल है ना 4 से डिविजिबल है। तो ये वाला जो है हमारा ओड वन आउट हो जाएगा और बाकी सारे हमारे ठीक है। अब कई बार इसमें ये भी होता है स्क्वायर्स में +1 स्क्वायर्स -1, जैसे ये दोनों तो 255 256 -1 है और 268 जो 269 -1 है। तो ये रिलेशन तो है, लेकिन वो बाकी के 2 में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ओड वन एक ही बताया, तो ये वाला ऑप्शन वहां पे फेल होता। अदरवाइज ये भी लग सकता था अगर एक और नंबर इनमें से इसी मेथड पे दिया होता। तो इन चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। जितने आपने कॉन्सेप्ट रीजनिंग में सीखे उन सबको एक साथ लेके चलेंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चन हम इजिली सोल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, जॉन पिछले महीने तक 80 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, अब वह उसे 85 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसके कंपैरिजन में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो अगर देखो तो एब्सोल्यूट प्राइस कितना है? 5 रुपए का। कितने पे? 80 पे, क्योंकि बेस हमें दिया पिछले महीने की तुलना में मिलेगा। तो बेस हमारा ये हो गया इंटू 100 करने परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये आपका इजिली आ जाएगा 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 25/4, 25/4 आपको पता होना चाहिए, 6 से 1/4 यानी कि 6.25% हमारा जो है वो वृद्धि आ जाएगी पिछले महीने की तुलना में। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर द गिवन पेयर। तो जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वही नीचे देखने किसके बीच में। तो काऊ हमें क्या देती है? मिल्क। बर्ड हमें फ्लाई देती है? नहीं, बर्ड फ्लाई एक एक्टिविटी है। ईगल स्वीप करती है? नहीं, वो भी उसकी एक्टिविटी है। गोट ब्लीड करती है? ये भी एक्टिविटी है। हैन हमें एग देती है, कुछ प्रोडक्ट दे रही है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे सेम रिलेशनशिप को नहीं दर्शा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 letters clusters have been given out of which 3 are alike in some। odd one out इसमें भी आपको छांटना है कि 3 एक तरह से हैं और एक असंगत है। तो इसमें वही मैंने जो आपको पहली ट्रिक बताई थी कि हमें इनको लिख के देख लेंगे, A, B, C, D और Z, W। ठीक है, ऐसे ही E, F, G, फिर V और T, ऐसे ही T, U, N, O। ठीक है, N, O। अब मैं इसमें ये वाला तो इसमें नहीं काम करा। एक कोई और मेथड देखते हम देखें तो ए और जेड देखोगे आप तो ये अपोजिट है। क्या डी डब्ल्यू भी अपोजिट है? अब हमें इससे देखना है। तो हम एक काम कर सकते हैं आप कि आपको वैसे ये पता होना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर नहीं पता तो आप लिख के रख सकते हैं अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक तो आपको इनके नंबर सबके पता होने चाहिए और आपको कौन किसका उल्टे जब बैक साइड से आते हैं तो कौन किसके अपोजिट आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट जेड आ रहा है क्या? हाँ जी ये आ रहा है, ठीक है। और डी के अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है क्या? हाँ जी ये आ रहा है। तो ये पेयर तो इसमें रिलेशन ये हो गया। ई के अपोजिट क्या बी आ रहा है? ई के साथ बी आ रहा है बिल्कुल। और जी के साथ टी आ रहा है क्या? बिल्कुल जी के साथ टी भी आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन में रिलेशन दोनों में तो मिलेगा। टी के साथ यू आ रहा है क्या?
टी को देख लेते हैं, टी के साथ नहीं, टी के साथ हमने सॉरी टी के साथ जी, हाँ टी के साथ जी है हमारा, और यू के साथ डी है, तो नहीं डी के साथ डब्ल्यू था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एन के साथ एम आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और एल के साथ ओ आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो लव से आप दो पेयर तो ये याद रख सकते हैं, एल ओ वी लव, ए जेड सबको पता होता है, बी वाई का बाय से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, लव का मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से आप कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं कि भाई हमने इस तरीके से जीटी रोड से जीटी का याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन आई आर से आप आई का और आर का याद रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि टी के मूवी आई थी उससे आप टी और के का याद रख सकते हैं, तो ये आपको याद रखने की ट्रिक है। तो इनमें इनकरेक्ट पेयर पूछा था, जो मैच नहीं करता वो हमारा थर्ड हो जाएगा, बाकी सारे हमारे सेम है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशन विद एज शेयर्ड बाय गिवन नंबर पेयर। तो जो इस पेयर के बीच रिलेशनशिप है वो नीचे किसमें है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे हम, तो हमारा आएगा 7, और उसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो 14 आ जाए। तो ये रिलेशन 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 11, और 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 121, तो ये पेयर मैच कर गया। बाकी देख लेते हैं, 13 में 1 जोड़ने के बाद ये आ रहा है, घटाने के बाद नहीं आ रहा है। ऐसी तरह से 9 नमी 81, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 का स्क्वायर ये नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप बैठ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस ए सीक्वेंशियली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बैलेंस द। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें आपको कई बार चारों ही ऑप्शन ट्राई करने पड़ जाते हैं अगर आपका पहला ऑप्शन नहीं आंसर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टार्ट किया है, तो इसमें कई बार चारों ही ऑप्शन ट्राई करने पड़े। हम एक एक करके ट्राई करते हैं। तो पहले में उसने बोला 26 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये तो 13 3 39 आ गया, और इधर ये पहले इसको डिवाइड करेंगे बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, तो 13 दूनी 26 और 13 3 39 ये भी आ गया। तो फर्स्ट मैच तो कर गया, ठीक है, ये हमारी किस्मत थी कि हमारा पहला ही ऑप्शन मैच करे। एक बार दूसरा और देख लेते हैं, एक बार हम वैसे ट्राई करने के लिए जस्ट, या चौथा देख लीजिए आप अगर चाहें तो, ठीक है। तो 26 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 13, ठीक है। तो 30 में -10 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है 13 दूनी 26, 13 39 आ रहा है, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए हमारा गलत है। तो फर्स्ट ही हमारा मैच हो गया था, हालांकि ये हमारी अच्छा लक था कि हमने पहला ही मैच हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट को बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगले क्रम में आएगी, मतलब आपको ये क्रम फॉलो करना है, एक क्रम को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट इसके बाद क्या इमेज आएगी वो बतानी है। तो ध्यान से देखें, तो पहले ट्रायंगल था, उसमें एक साइड बनी, तो अंदर की जो फिगर है उसमें तो एक साइड इंक्रीज हो रही है। पहले ट्रायंगल बना 3 साइड, फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बना 4 साइड, फिर पेंटागन बना 5 साइड, फिर हेक्सागन बना 6 साइड। तो यानी कि आंसर में 7 साइड होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो वो पहले ऑप्शन में है हालांकि, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी किसी में नहीं। अब बाकी भी एक बार देख लो। और दूसरा जो ये अंदर एक आपको रेक्टेंगल है, उसमें से एक एक साइड घटती जा रही है, और वो इस ऑर्डर में घटी है, पहले ये घटी है, फिर ये वाली घटी है, फिर इसके बाद ये घटी है, तो इसका मतलब इस बार ये वाली घटनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो यही ऑप्शन सिर्फ फिट बैठ रहा है, तो इसमें हमारा 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। दिशा सैलरी 3000 मोर देन प्रतिमा सैलरी, प्रतिमा की सैलरी से दिशा की ज्यादा है। द रेशियो ऑफ दिशा एंड प्रतिमा सैलरी 17-15। रेशियो का एक क्वेश्चन है, तो दिशा की सैलरी आप यहाँ लिख लीजिए, प्रतिमा की यहाँ लिख लीजिए, रेशियो इनका 17-15। उसने कहा था, उसने कहा दिशा की सैलरी 3000 रुपए ज्यादा है प्रतिमा की सैलरी से, यानी कि इन दोनों की जो रेशियो में डिफरेंस है वो 2 है, और इन दोनों की जो सैलरी में डिफरेंस है वो 3000 रुपए, यानी कि कहीं ना कहीं 2 जो है वो 3000 के बराबर है। अगर 2 3000 के बराबर है तो किसकी सैलरी पूछी है उन्होंने, प्रतिमा की। तो आपको बताना है 15 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे कई तरीके हैं, चाहे तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जनरली, फिर 15 की निकालते हैं, या फिर आप ये देखिए 2 से 15 पे कैसे पहुंचा जा रहा है, तो 2 से 15 पे 7.5 से गुना करके पहुंचा जा रहा है। तो इसी तरह से इसमें आप 7.5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22,500 मेरे हिसाब से आंसर आएगा। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि पहले 2 की वैल्यू आपने निकाली थी 3000, इसी तरीके से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3000 बटे 2 हो जाएगी, और उसके बाद आपको 15 की वैल्यू निकालें तो 1500 ये आ जाएगा, सॉरी, और इंटू 15 कर देंगे, 15 225, और ये आपकी आंसर, ये इससे भी आपका यही आएगा, इससे भी आपका यही आएगा। ये आपकी मर्जी है किससे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। In a certain code language, browse is written as GUYQTD. How will amalgam will be written? ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का, क्योंकि इसमें 2 चीजें हो रही हैं। तो इसमें इन्वर्जन भी हो रहा है, कोड्स बदल भी रहे हैं, क्योंकि सेम लेटर नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ बाकी इनके और भी चीजें चेंज हुई है। और साथ में इसमें आप देखेंगे इसमें 6 वर्ड हैं, जबकि जो पूछा उसमें 7 वर्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे बेटर तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको नंबर से कोडिंग कर लेनी है। सबसे पहले ब्राउज ये है, और इसका कोड इन्होंने दिया GUYQTD। इनको अगर आप नंबर दे देते हैं कि कौन सा की पोजीशन नंबर इनका क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो बी का कोड 2 होता है, आर का 18 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओ का 15 होता है हमारा,
डब्ल्यू का हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, एस का हमारा 19 होता है, ई का 5 होता है। इस तरीके से कोडिंग कर लेंगे और इसी तरह से इधर देखेंगे तो डी का 4 हो जाएगा हमारा, टी 20 से टी का 20 होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक है, वाई का अपने को पता होगा 25 होता है, यू का हमें 21 हो गया और जी का हमारा 7 होता है। अब देखते हैं रिलेशन क्या है। अब रिलेशन अगर आप मैच करोगे तो देखोगे ये 5 है और यहाँ पे इसके आसपास का नंबर 7 है, तो यानी कि ये वाला इसके साथ चेंज भी हुआ और +2 भी हुआ है। इसी तरह से B2 है और D4 है, तो ये कोने वाले तो चेंज हुए हैं +2 होने के बाद, ठीक है। क्लियर, फाइंड आउट करना है वो हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एमलगम का, दूसरे कलर से लिख लेते हैं AMALGAM अमलगम का, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे है कि +2 करना है और इनको इंटरचेंज कर देना है, यानी कि अगर इसी से देखें, यहीं पे इसी को लगा के देखें तो A में +2 करते ही हमारा आना चाहिए C, और C हमारा इस कोने पे, इस कॉर्नर पे आना चाहिए, ठीक है ना। और M में +2 करेंगे O हमारा आना चाहिए इस कोने पे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें और, तो ये ऑप्शन देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, तो वैसे भी सीधा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी और देख लेते हैं समझाने के लिए, आपको एक बार देख लेते हैं। अब इसमें 18 से 20 चेंज हुआ है, ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला इस सेकंड वाले से चेंज हुआ है, तो इस सेकंड वाले को यहाँ पे चेंज करें तो MNO, ओ यहाँ पे ABC, तो ये देखो OC आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ये 15 जो है चेंज हुआ है 17 से, और ये 23 जो चेंज हुआ है इससे चेंज हुआ है, तो थर्ड से थर्ड को चेंज करेंगे, A से चेंज करेंगे हम ABC, और G से चेंज करेंगे GHI, ठीक है। और ये बीच वाला एडिटिव चेंज करेंगे, +2 का रिलेशन चला है तो L के बाद +2 करेंगे MN, तो हमारा देखिए आप पूरा पूरा मैच कर जाएगा आपका आंसर। तो ये मैंने पूरा इसलिए समझाया है, वैसे हालांकि आंसर तो शुरू में ही आ गया था, लेकिन कई बार शुरू में नहीं आता है, एक जैसे ऑप्शन दिए थे तो उसको कैसे करना है इसलिए समझाना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप होपफुली आगे भी कर पाएंगे। इसमें आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना, जैसे जैसे फोल्ड किया हुआ है आपको वैसे वैसे उस फोल्ड को खोलना है और आंसर लेके आना है। तो अगर हम इस फिगर से, मतलब ये क्योंकि थर्ड फिगर है, थर्ड से हमें 2 पे जाएंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पे देखो थर्ड में यहाँ था तो यहाँ तो आएगा ही, क्योंकि जब ये फोल्ड इस तरफ फोल्ड हुआ है तो जब ये खुलेगी दूसरी तरफ तो इस तरफ से इस तरफ को जाएगा भी, तो ये वाला यहाँ पे भी आना चाहिए। दूसरी बात, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी रहेगा, और ये वाला यहाँ पे है जो, वो इधर जाने के बाद यहाँ पे भी आएगा, तो कंप्लीट एक गोला यहाँ आ जाएगा। तो अब ये वाली फोल्ड कंप्लीट हो गया। 2 से जब 1 पे जाओगे तो जितने 2 में कट लगे हुए हैं या मार्क्स है, पंच हुए हैं, वही के वही सारे उधर भी इस फिगर में आएंगे। तो ये तो यहाँ पे आपको बनानी है कि भाई एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, इन तीनों को एडिटिव आप यहाँ पे भी क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। और जो जो आधे रह गए हैं वो आधे आधे इधर पूरे भी आएंगे कि ये आधा था ये इधर आधा, तो ये कंप्लीट बन जाए, ये इधर आधा था ये इधर आधा कंप्लीट। अब देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो परफेक्ट मैच हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, कागज को बस जैसे जैसे फोल्ड हुआ है ऐसे ऐसे खोलते जाए और उनके कट को या पंच जो है उनको सीधे सीधे मैच करते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आगे देखते हैं, कई बार मैंने तो आपको बहुत डिफाइन उसमें समझाया डेप्थ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो सही दर्पण के प्रतिबिंब चाहिए। ये जो है ये दर्शाता है कि मिरर रखा कहाँ पे, ये शेडेड पोर्शन है जो आपने देखा पीछे की साइड जहाँ पे कलर हुआ रहता है, यानी कि जो इसका प्लेन सरफेस है वो ये वाला है, तो आप मिरर के सामने ऐसे इमेज रखें। तो मिरर में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, एक तो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी दिखने की, ऊपर का नीचे दिखना, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपको लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा, ठीक है ना, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ये लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है जी, ओके। तो इसमें जाहिर की बात है ये एरो जो है इधर को जा रहा है, तो जो मिरर में फॉर्म बनेगी वो राइट में बनेगी जाके, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगी, ये ऊपर चला गया तो इन्वर्जन अलग डायरेक्शन में हो गया, ये भी नहीं बनेगा और ये बनेगा, क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट का राइट होता है और कुछ नहीं होता, बाकी चीजें ऊपर का नीचे चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट का राइट चेंज होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो हमारा थर्ड जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। आपको बताना है कि ये जो फिगर है ये कौन सी फिगर में है, एम्बेडेड का मतलब है उसमें समाहित है, उसके अंदर वो फिगर है। तो इन फिगर्स को आपको एक्चुअली ध्यान से देखना होता है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक पेंटागन है, तो पेंटागन ढूंढना है कि कौन सी फिगर में अंदर आएगा। तो पेंटागन एक तो हमारा इस फिगर में है और इसमें नहीं है, पेंटागन नहीं है, इससे कंफ्यूजन मत होना, और एक पेंटागन हमारा इसमें है, लेकिन इसमें पेंटागन जो है वो लेटरल रखा हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, ये पेंटागन है, ये आपको मैं मार्क कर देता हूँ, और इसमें ये पेंटागन है हमारा, लेकिन क्योंकि उसने, अगर देखो ये फिगर नहीं दी होती तो ये वाला ऑप्शन भी एक बार सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फिगर दी हुई और एग्जैक्टली ये भी खड़ा हुआ है वर्टिकल पोजीशन में और ये भी, तो हमारा यही ऑप्शन रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन हम काट देंगे। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। चलिए फिर हमारा ये सेशन खत्म होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज्यादा कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह की एनालिसिस आपके लिए और लाएंगे और
यूजफुल जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है या कोई उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।